स्टार्ट करते हैं। कहाँ है सर? यही है। अभी देखो एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अभी खत्म कर देंगे, लगभग 1 घंटे से भी पहले खत्म हो जाएगा, तो टेंशन ना ही लें आप लोग अब। ठीक है, मैट्रिक्स, और यहां से एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन 1 घंटे में कवर हो जाए तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और कोई हो ही नहीं सकता। सर जी नेट खत्म हो गया, कोई बात नहीं भाई, आप रिकॉर्डेड में देख लेना। हाउ इज द जोश सर? हाई मेरे भाई, हमारा तो हमेशा हाई रहता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपकी क्लास चल रही है। मेरी दिन में डेली 12 घंटे क्लासेस होती है मेरे भाई, तो मेरा तो ये डेली का रूटीन है। आज तो भी मुझे बीच में आधा आधा घंटे ब्रेक मिल गया, नहीं तो डेली तो कंटिन्यू वाला सीन होता है भाई। क्या है इस मैट्रिक्स में? बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हेलो दोस्तों, देख सर जी नेट खत्म हो गया, कोई बात नहीं भाई, आप रिकॉर्डेड में देख लेना। आज बर्डन फील हो रहा होगा, क्योंकि अब वो सारी क्लासेस आपके बैच में चल गई हैं आज। है ना? तो सर का जोश हमेशा हाई। आप लोग बताइए आपका जोश कैसा है आज? बहुत मजेदार चैप्टर है, तो भाई मजा आ जाएगा इस चैप्टर में, मैं आपको कह रहा हूँ। आप बोलेंगे भाई इतना रिलीफ के अगर सारे चैप्टर हों, कुछ ना करना पड़े और एक नंबर का मतलब एक क्वेश्चन आ जाए तो मजा ही आ जाए। ठीक है जी, स्टार्ट करें मैट्रिक्स। तो पहले तो आप ये समझ लो मैट्रिक्स क्या होता है। भाई किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल को हम रो या कॉलम में डिवाइड कर दे तो वो मैट्रिक्स बन जाता था। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आया ना? हाँ जी सर, ऐसे आपने पढ़ा होगा ना। आप व्यू पढ़ा नहीं था 12th में? नहीं पढ़ा था भाई मैट्रिक्स? आपने पढ़ा होगा बिल्कुल। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये क्यूब नहीं चल रहा, ये क्यूब नहीं चल रहा भाई, क्यूब नहीं चल रहा, ये मैट्रिक्स है। क्यूब पढ़ा देंगे, एग्जाम में उतना आता नहीं है, ना के बराबर पूछा जाता है, पढ़ाएंगे लेकिन हम। ठीक है, थोड़ी भी थकान नहीं हो रही सर? पता भी नहीं चल रहा कि कितने पढ़ लिए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बस इतना ही जोश हाई चाहिए आप लोगों का। देखो भाई ये एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम होते हैं। तो आप समझिएगा, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ना, ये जो क्षैतिज होते हैं, जो लेटे हुए हैं, वो रो हैं। ठीक है भाई, और ऐसे जो वर्टिकल जो लंबवत होते हैं, ये वाली चीज, ये क्या है? ये कॉलम होती है। ये क्या कहलाती है भाई? कॉलम। ठीक है, जैसे मैं बोलूं 0 1 2 3, तो ये दूसरा कॉलम है यहां से लेकर यहां तक। ये पहला कॉलम है सर, ये तीसरा कॉलम है। ऐसे ऊपर से नीचे की ओर कॉलम चलते हैं। और यहां पर अगर मैं 0 1 2 3 बोलूं तो ये रो है, ये पहली रो, ऐसे 36, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। बात समझ में आई? रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, आप समझ गए ना? यस। असली गेम क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन फाइंड आउट करना है। कि भाई एक मैट्रिक्स है, उसमें मैंने कोई भी एलिमेंट लिख दिया, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया भाई ए। अब आपको इसकी पोजीशन बतानी है कि सर हमारे मैट्रिक्स में ये ए कहां पर है, और वो पोजीशन इसकी दर्शानी है आपको नंबर के थ्रू। नंबर के मतलब है कि इसकी पोजीशन रो में क्या है और कॉलम में क्या है, मिलाकर बताई जाती है कि बॉक्स कौन सा है इसका। तो जब भी आप किसी एलिमेंट की पोजीशन दर्शाते हो, वो आरसी फॉर्म में दर्शाई जाती है। किस फॉर्म में भाई? आरसी फॉर्म में। अब आप बोलेंगे सर आरसी फॉर्म क्या है? कि पहले उसकी रो का नंबर बताया जाता है, फिर उसके कॉलम का नंबर बताया जाता है। जैसे अगर मैं एक ही बात करूं तो सबसे पहले आप दिखाओगे कि एक किस रो में है, तो आप बोलेंगे दूसरी रो में है। फिर आप देखोगे दूसरी रो के किस कॉलम में है, तो सर तीसरे कॉलम में है। तो दूसरी रो का तीसरा कॉलम ए को दर्शाता है। इसका मतलब है अगर मैं इस मैट्रिक्स में ए की प्लेस वैल्यू बताऊं तो वो 23 होगी भाई। अच्छा, अगर मैं यहां पर बी लिख दूं और आपसे पूछूं अब बी की प्लेस वैल्यू क्या है इस मैट्रिक्स में, तो आप जरा मुझे बताइए बी की प्लेस वैल्यू क्या है इस मैट्रिक्स में? तो आप कहेंगे सर बी तीसरी रो के पहले कॉलम में है, तो बी की प्लेस वैल्यू 31 हो गई। पहले रो को दर्शाते हैं फिर कॉलम को। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट की
आप पोजीशन दर्शाना चाहते हैं तो वो आरसी फॉर्म में दर्शाई जाती है, पहले रो फिर कॉलम। ठीक है भाई, डन है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं यहां पर क्या लिख दूं, एम लिख दूं और आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स में एम की पोजीशन क्या है, जल्दी से मुझे बताइए एम की पोजीशन आप क्या बताएंगे। बिल्कुल नेहा, चलिए जी जल्दी से बताइए एम की प्लेस वैल्यू क्या है यहां पर। तो पहले रो फिर कॉलम, आरसी फॉर्म में बताइए मुझे। तो एम किस रो में है, आप बोलेंगे सर पहली रो के दूसरे कॉलम में है, मतलब इसकी पोजीशन हो गई 12। तो बस इस पोजीशन पर आधारित ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, उसमें एक लैंग्वेज दी जाती है पहले बहुत बड़ी सी, इतनी बड़ी लैंग्वेज, बच्चा इस लैंग्वेज को पढ़ने में ही 1 मिनट लगा देता है। मैं अभी पहली बार आपको ये लैंग्वेज यहां क्वेश्चन की पढ़ के बता दे रहा हूं, पहली और आखिरी बार, यहां भी और एग्जाम के लिए भी। आप इतनी बड़ी लैंग्वेज को पढ़कर अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं अभी पूरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। यह बोल रहा है एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है जी, संख्या समूह मतलब वही रो और कॉलम की प्लेस वैल्यू के द्वारा, जैसा कि विकल्पों में किसी एक में दिया गया है। ऑप्शन दिए जाते हैं क्वेश्चन के बाद में ऐसे कि कोई शब्द होगा और फिर ऑप्शन है, और किसी ऑप्शन के नंबरों द्वारा किसी की प्लेस वैल्यू को दर्शाया गया है, ये बता रहा है ये। ठीक है भाई, चलो आइए यहां पर, विकल्पों में दी गई संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाई गई है। ठीक है, दो मतलब रो और कॉलम। ठीक है भैया, जैसा कि नीचे आव्यू में है, आव्यू आगे आगेगा अगले पेज पर, मतलब मैट्रिक्स आएगा उसमें। आव्यू में स्तंभ और पंक्तियों की संख्या 0 और 6 दी गई है, मतलब 0 से लेकर 6 तक रो है और 0 से लेकर 6 तक कॉलम है। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, इसका मतलब क्या है, फालतू में टाइम ही तो बर्बाद हो रहा है बस। आगे आइए, आव्यू से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति, अगर आपको पढ़ना है तो बस ये लाइन पढ़ लेनी है कि आव्यू में एक अक्षर को अगर हम दर्शाना चाहते हैं तो पहले उसकी पंक्ति, पंक्ति मतलब रो, और बाद में उसके स्तंभ मतलब कॉलम की संख्या द्वारा दर्शाया गया है। पढ़ना है तो इस लाइन को पढ़ो, नहीं तो मैं कहूंगा ये लाइन भी मत पढ़ो। ठीक है भाई, फिर एक दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे ए दर्शाया गया है 42 के द्वारा, चौथी रो दूसरे कॉलम में है ए। फिर ए दूसरी जगह अगर देखोगे तो छठी रो के दूसरे कॉलम में मिलेगा। कहने का मतलब है इस सब की नीड नहीं है आपको, तो आपको ये सारी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम हॉल में, आप सीधे क्वेश्चन पर आओगे। अगर चाहो तो एक लाइन पढ़ सकते हो अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए कि आव्यूस में एक अक्षर को पहले रो और फिर कॉलम के नंबर द्वारा दर्शाया गया है, मतलब आरसी फॉर्म में दर्शाया गया है। सर आप इस लाइन को भी पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ टेस्ट वाली साइड जो टेस्ट बना के देती हैं मोक, उनमें कुछ टीचर बेवकूफ बैठ जाते हैं आके, और वो यह नहीं जानते कि आरसी फॉर्म एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी मैट्रिक्स में पोजीशन दर्शाने के लिए। वो कभी कभी मोक में सीआर फॉर्म लिख देते हैं कि पहले उसके कॉलम की संख्या बाद में उसके रो की संख्या, जो कि एकदम लॉजिकली गलत है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग फिर भी ये वाली लाइन पढ़ लेना, जिससे कि आपको कोई डाउट बचे ही ना। बस एक लाइन ढूंढ के पढ़नी है इस पूरे में, क्या कि दर्शाया कैसे गया है, और आप देखेंगे कि 100% क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिनमें सीआर फॉर्म में दर्शाया, सीआर नहीं आरसी फॉर्म में दर्शाया जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में फाइनली आपके पास एक वर्ड होगा जिसका आंसर आपको देना होगा कि इस वर्ड में जो भी अल्फाबेट यूज हो रहे हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या है, हमें ये बताइए। तो भाई वर्ड क्या है, लीजिए भाई, आप इस वर्ड की इस मैट्रिक्स में प्लेस वैल्यू देखकर बताइए। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करने, आपको सीधे टूट पड़ना है ऑप्शन पर।
ठीक है, ऑप्शन से सॉल्व करो। बेटा पढ़ते जाओ, ऐसे बोल दो सिलेक्शन लेना है इस बार। ध्यान से देखो, इधर आइए, आप ऑप्शन में देखो और ऑप्शन में ध्यान से देखो कि ये पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ये जो आखिरी वाला लेटर है, भाई आप आगे से भी देख सकते हो, पीछे से भी देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, आप सीधे सीधे एक ही पोजीशन देख लो दूसरे नंबर पर। आप एम की पोजीशन देख रहे हैं तो आखिरी वाली पोजीशन देखो। तो ये मैं पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, आप भी पीछे से ही करें तो और मजा आएगा आपको भी। देखिए जरा ध्यान से देखो, क्योंकि पीछे से ऑप्शन का आंसर मुझे जैसा लगता है अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा जल्दी निकल आता है। आगे देखें इसमें क्या बोला गया है कि एम की पोजीशन क्या होगी। तो पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि तीसरी रो के छठे कॉलम में आ रहे हैं। भाई 3 मतलब रो, 6 मतलब कॉलम, तो तीसरी रो के छठे कॉलम में एम को दर्शाया गया है। तो जरा देखना, तीसरी रो ये होती है, का छठा कॉलम क्या एम है? नहीं सर, तो ये तो ऑप्शन यही गलत हो गया भाई। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है तीसरी रो के पहले कॉलम में एम है। तीसरी रो के पहले कॉलम में बता रहा है ये एम को। जरा देखना, तीसरी रो का पहला कॉलम एम है, तीसरी रो का पहला कॉलम तो बी है, ये भी गलत। अच्छा, ये बोल रहा है तीसरा ऑप्शन कि दूसरी रो का चौथा कॉलम एम को दर्शाएगा। दूसरी रो का चौथा कॉलम भी एम को नहीं दर्शा रहा, ये डी को दर्शा रहा है। तो फिर इसका देखना भाई, ये बोल रहा है पांचवी रो का पहला कॉलम, पांचवी रो का पहला कॉलम एम को दर्शा रहा है, ये बात एकदम सही है, ऑप्शन डी, कोई डाउट नहीं। अब बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कि सर मैं ये भी देखूंगा कि एल को छठी रो का पांचवा कॉलम दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, सर फिर मैं ए को चेक करूंगा छठी रो का दूसरा। अरे ये जब तीनों गलत हो गए तो फिर तो यही आंसर होगा, काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। क्लियर हुई बात, समझ में आया? क्वेश्चन कैसे आते हैं समझ में आ गए? आप कहेंगे यस सर। तो ये पूरी लैंग्वेज फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए आ गई। आप बोलेंगे सर पूरी लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, अपने आप को अगर थोड़ा सा सेटिस्फाई कराना है तो इतना देख लेंगे कि जो उनकी प्लेस वैल्यू दर्शाई जा रही है वो आरसी फॉर्म में है या सीआर फॉर्म में है। तो इसमें क्या बोला गया है कि इस आव्यू को कोई भी अक्षर पहले उसकी पंक्ति मतलब रो और फिर उसके स्तंभ मतलब कॉलम के द्वारा दर्शाया गया है। इंग्लिश वाले बच्चों आप कौन सी लाइन पढ़ेंगे? इसमें सिर्फ एक लाइन, बाकी सब बकवास है। क्या बोला गया है? एनी लेटर ऑफ दिस मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट होना चाहिए, हाँ, रिप्रेजेंट फर्स्ट बाई इट्स रो नंबर एंड देन बाई इट्स कॉलम नंबर। तो ये वाली लाइन पढ़नी है इंग्लिश में बस, कि पहले उसके रो के नंबर से बाद में उसके कॉलम के नंबर से, मतलब पहले रो फिर कॉलम, आरसी फॉर्म। डन है, क्लियर है? अब आओ क्वेश्चन पर सीधे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? लो जी, ये वर्ड आपको दे दिया गया है और बस आपके पास इस बार 2 मैट्रिक्स हैं। ये है 0 से लेकर 4 कॉलम और 0 से लेकर 4 रो तक, और ये फिर 5 से लेकर 9 तक रो और 5 से लेकर 9 तक कॉलम। बड़ा मैट्रिक्स बन जाता, इसलिए इन्होंने 2 मैट्रिक्स बनाए हैं। ठीक है भाई, जल्दी से टूट पड़ो और आंसर दो इसका फटाफट स्पीड से भाई। इतना टाइम नहीं लगाना है भाई, स्पीड से आंसर दो। देखो भाई, ये ई की प्लेस वैल्यू देखना जरा। पहला ऑप्शन बोल रहा है सर पहली रो का दूसरा कॉलम में ई मिलेगा, तो पहली रो का दूसरा कॉलम ई है, पहली रो का दूसरा कॉलम ई है, हाँ जी सर। अच्छा, अगर यहां पर एक चीज मिल गई तो अब सारे इसके मत चेक करने लग जाओ। बच्चे क्या करते हैं, इसमें मिल गया तो पहले इसी को चेक कर लेंगे पूरा, नहीं। आप लोग क्या करो, आप सारे ऑप्शनों में देखो। ये बोल रहा है 0 रो का 0 कॉलम भी ई को ही बताता है, तो 0 रो का 0 कॉलम ई को दर्शा रहा है भाई
तो यहां भी सही है, यहां भी सही है, यहां भी सही है। कहने का मतलब है ई की प्लेस वैल्यू सारे चारों ऑप्शनों में ठीक है, चारों ऑप्शन जो भी बता रहे हैं वहां ई है। तो फिर आगे बढ़ जाओ। अब के की प्लेस वैल्यू देखो, सेकंड लास्ट की, तो सेकंड लास्ट की प्लेस वैल्यू सेकंड लास्ट नंबर ही दर्शा रहा होगा। इसका मतलब ये बोल रहा है छठी रो के छठे कॉलम पर के है। तो जरा देखना, छठी रो का छठा कॉलम तो के को नहीं दर्शा रहा भाई, छठी रो का छठा कॉलम तो आर को दर्शा रहा है, ये गलत हो गया। अच्छा ये बोल रहा है छठी रो का पांचवा कॉलम देख लो एक बार। हाँ जी सर, छठी रो का पांचवा कॉलम, बिल्कुल सर। तो छठी रो का पांचवा कॉलम यहां भी दर्शा रहा है के को, तो ये भी छठी रो का पांचवा कॉलम दर्शा ही रहा होगा। बात आई इस पर, पांचवी रो का छठा कॉलम, पांचवी रो का छठा कॉलम, पांचवी रो का छठा कॉलम के को नहीं दर्शा रहा, तो ये भी गलत हो गया। दो ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं, बाकी के दो बचे हैं, जरा दोनों पर फोकस करो और नेक्स्ट नंबर पर आओ। ये ए की प्लेस वैल्यू देखो, ये बोल रहा है ए की प्लेस वैल्यू पहली रो का चौथा कॉलम। तो पहली रो का चौथा कॉलम ए है क्या? पहली रो का चौथा कॉलम तो आई है, गड़बड़ हो गई, फिर तो यही आंसर है बचा हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया था एकदम सही है। हाँ जी भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताइए। आपके पास वर्ड है और आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, आपके पास चार ऑप्शन हैं। वर्ड में दिए गए अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू कौन सा ऑप्शन सही सही दर्शा रहा है? आंसर करिए। सर आज मेरी पहली क्लास, सीमा इतना लेट? ये कौन सा टाइम है भैया, इतने दिनों बाद पहली क्लास हो रही है आपकी? चलिए भाई, हुआ। देखो जी, ये डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो भाई देखो, जो लेटर जितने नंबर पर है उतने ही नंबर वाला, जैसे ये पहले पर है पी, तो पहले नंबर पर ही तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी। ये दूसरे पर है तो ये दूसरा वाला ही तो इसकी प्लेस वैल्यू दर्शाएगा। तो आप पहले सबसे आखिरी की देखो, डब्ल्यू की। तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू, पहला ऑप्शन कह रहा है आठवीं रो का आठवां कॉलम, आठवीं रो का आठवां कॉलम डब्ल्यू है, बिल्कुल सर। तो सर फिर तो सेम बात ही ये कह रहा था। हाँ जी सर। तो फिर जरा इसमें देखना, ये बोल रहा है आठवीं रो का सातवां कॉलम डब्ल्यू है। आठवीं रो का सातवां कॉलम तो डब्ल्यू नहीं है सर, वो तो एम है, तो ये गलत हो गया। अच्छा ये कह रहा है सातवीं रो का पांचवा कॉलम। देखना भाई, सातवीं रो का पांचवा कॉलम, हाँ जी सर डब्ल्यू है। चलो भाई, ये तीन ऑप्शन बचे रह गए अभी, ए सी और डी। बी गलत हुआ है अभी। तो फिर अब जरा जी की प्लेस वैल्यू चेक करते हैं। ये बोल रहा है दूसरी रो का चौथा कॉलम, दूसरी रो का भाई साहब चौथा कॉलम क्या बी को दर्शा रहा है? जी को दर्शा रहा है? नहीं सर, बी को दर्शा रहा है। ये तो गया, काम खत्म, बाय बाय टाटा। इस पर आइए, ये बोल रहा है चौथी रो का दूसरा कॉलम, चौथी रो का दूसरा कॉलम क्या जी को दर्शा रहा है? बिल्कुल सर। अच्छा ये भी चौथी रो का दूसरा कॉलम पर ही बोल रहा है, चलो ठीक है। अच्छा अब आइए जे पर, यह बोल रहा है दूसरी रो का तीसरा कॉलम, दूसरी रो का तीसरा कॉलम क्या जी को दर्शा रहा है? नहीं सर, गड़बड़ हो गई दया। यह बोल रहा है तीसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का दूसरा कॉलम भी तो जी को नहीं दर्शा रहा, तो गड़बड़ तो यहां भी है ना भाई। जी नहीं, जे, हो ध्यान कहां है तुम्हारा, जे दर्शाना है। तो दूसरी रो का तीसरा कॉलम भी जे को नहीं दर्शा रहा। अच्छा तीसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का दूसरा कॉलम भी जे को नहीं दर्शा रहा।
थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज कर दो, यहाँ तीसरी रो का तीसरा कॉलम लिख दो। भाई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, वहां तीसरी रो का तीसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम जे को दर्शा रहा है, ये सही है। हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा वहां पर। ठीक है, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, करोगे फिर? लीजिए भाई जल्दी से करिए। ये वर्ड आपके सामने है, ये दो मैट्रिक्स आपके सामने हैं, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इन दोनों मैट्रिक्स में इस वर्ड में यूज होने वाले अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू क्या है, उस प्लेस वैल्यू को कौन सा ऑप्शन समझा रहा है सही से, जल्दी से करिए। इसीलिए सर मेरा आंसर नहीं आया। वेरी गुड। चलिए भाई हुआ क्या, देखो भाई ये m की प्लेस वैल्यू देखते हैं। चलो पहले m की प्लेस वैल्यू ये बोल रहा है आठवीं रो का सातवां कॉलम, आठवीं रो का सातवां कॉलम, हाँ जी सर m है, चलो जी ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है आठवीं रो का पांचवा कॉलम, आठवीं रो के पांचवें कॉलम पर m नहीं n है, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा ये बोल रहा है पांचवीं रो का आठवां कॉलम, पांचवीं रो का आठवां कॉलम m है, ठीक है सर, तो ये भी पांचवीं रो के आठवां कॉलम ही बता रहा है। भाई एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब आइए ई की पोजीशन, ये बोल रहा है पहली रो का दूसरा कॉलम पर ई है, पहली रो का दूसरा कॉलम पर ई है, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है चौथी रो का पहला कॉलम, चौथी रो का पहला कॉलम ई को नहीं दर्शाता, ये गलत हो गया। और ये बोल रहा है दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम भी भाई ई को नहीं एफ को दर्शाता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन फर्स्ट ए आपका एकदम राइट आंसर है। क्या बात है भाई, सब लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। जो सी बोल रहे हैं अरे रे सारा गलत है, सारा गलत क्यों है भाई, कुछ और गड़बड़ा हो रही है क्या? टी का प्लेस वैल्यू देखना, ये बोल रहा है पांचवी रो का सातवां कॉलम, पांचवी रो के सातवें कॉलम पर टी है। अच्छा एस जीरो रो का तीसरा कॉलम, जीरो रो का तीसरा कॉलम एस है, यही तो सही है यार, काहे डरा रहे हो भाई, सारे गलत कैसे हो गए, पहला सही है तो सही। पता आप कैसे करें, मैं जो बता रहा हूं आप ऐसे करें तो स्मार्टली आंसर निकल आएगा। कि जैसे एम की पहले आप पोजीशन देखना चाहते हैं तो वो चारों ऑप्शनों में चेक करो, चारों ऑप्शनों में चेक कर लो। बच्चा क्या करता है, पहले उसको यहां सही मिल गया तो वो फिर सारे चेक करेगा इसमें, ना ना ना, पहले एक लेटर को लो और फिर चारों ऑप्शनों में चेक करो, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर दूसरे लेटर को लो फिर भी सारे चारों ऑप्शनों में चेक करो, ठीक है। आइए जी फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है, फिर से वही पूरी लैंग्वेज है और हमें पूरी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम बस किस पर आएंगे, इसकी इस वाली लाइन पर, अ लेटर फ्रॉम दिस मैट्रिक्स कैन बी आइडेंटिफाइड फर्स्ट बाई इट्स रो एंड देन बाई इट्स कॉलम, पहले रो से फिर कॉलम से, आरसी फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है भाई। चलो तो फिर समझ गए सर, बाकी की लैंग्वेज का हमें कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, एक और एक दो मैट्रिक्स हमारे सामने है, हमारे पास वर्ड है जिसके लेटर चार हैं और फिर चार ऑप्शन, जल्दी से बताइए। सर आज आपने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, थैंक यू सर। मेरे भाई मैं तो डेली मेहनत करता हूँ, आज वो आपके ऊपर लगी है थोड़ी सी मेहनत, बाकी बैचेस आज ऑफ थे, मैंने बोला आपको पढ़ा दिया जाए। देखो रीजन है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं उसमें मेरा भी एक लालच छुपा है, लालच ये है मुझे फेब में थोड़ी सी छुट्टी लेनी है, ठीक है जी। और जब मुझे छुट्टियां लेनी है लगभग 10 दिन की, तो मैं चाहता हूं उससे पहले आपका सिलेबस हो जाए खत्म, जिससे कि अगर आपके एग्जाम आने लगे तो आपको कोई भी टेंशन ना हो, ठीक है। फिर हम रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे की प्रैक्टिस करेंगे,
फेब में छुट्टियों से लौट के ऐसा नहीं कि रिश्ता हमारा खत्म, सिलेबस खत्म, तो फिर उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, कुछ प्रैक्टिस बैचेस में मैं आपको ऐड करा दूंगा अपनों में, वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे। टेंशन ना ही लिया करो, आप बहुत टेंशन लेते हो। चलिए, ए कुछ भी बता रहे हैं सर, ऑप्शन ए सही है। चलो देखते हैं भाई। देखो एफ की पोजीशन ये बोल रहा है 5वीं रो का 8वां कॉलम, तो 5वीं रो के 8वें कॉलम में सर एफ तो है नहीं, यहाँ तो डी है, तो ए तो यार तुम कैसे बता रहे हो, ए तो एकदम गलत हो गया यार। ये 5वीं रो का 8वां कॉलम एफ को कहां दर्शा रहा है भाई, क्या कर रहे हो तुम, ये तो पहला एकदम गलत था, आप आंसर ए दे कैसे सकते हैं। यहां बोल रहा है 7वीं रो का 8वां कॉलम, सर 7वीं रो का 8वां कॉलम देखना, क्या ये एफ को दर्शा रहा है, 7वीं रो का 8वां कॉलम एफ को दर्शा रहा है। वो बोल रहा है सर 6ठी रो का 6ठा कॉलम, 6ठी रो का 6ठा कॉलम भी एफ को दर्शा रहा है। वो बोल रहा है 9वीं रो का 6ठा कॉलम, तो 9वीं रो का 6ठा कॉलम एफ को नहीं दर्शा रहा, सर ये भी गलत हो गया, बचे सी और बी। चलो फिर ए को चेक करते हैं। ये बोल रहा है 4थी रो का 4था कॉलम, 4थी रो का 4था कॉलम, 4थी रो का 4था कॉलम देखना क्या ए है, 4थी रो का 4था कॉलम, हाँ जी सर ए है, 4थी रो का 4था कॉलम ए है। अच्छा वहां क्या बोल रहा है, पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम ए नहीं है, गड़बड़ हो गई, ऑप्शन सी ही राइट है। ठीक है सर, आप तो मेरा नाम ही नहीं लेते, लक्ष्मण क्यों नहीं लेते मेरे भाई, बिल्कुल सही है आपका आंसर सी। चलिए जी, रोशन, अफसल, अफसर, लक्ष्मण, आदित्य, अविनाश, मोनू, अरुण, रोहन, आदित्य, निखिल, बाकी लोग भी बताओ जल्दी से, फिर आप नाम ले ही लें तुम्हारे, जल्दी से कमेंट करो। सुनील, आकाश, मोनू, सुमन, विनोद, वेरी गुड। अभी कम बच्चे जुड़े हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो ज्यादा पढ़ लिए आज, बोले सर इतना हजम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, जल्दी से इसका आंसर दो। कुमारी, शुभम, प्रवेश कुमारी, अविनाश, वेरी गुड भाई, बाकी सब लोगों का भी ए था, एकदम ए नहीं सी था, बिल्कुल सही है सर, मेरा भी सही है, गुड। ये तुमको ना एक क्वेश्चन फ्री का मिल रहा है अब, फ्री का मतलब है ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाएगा, और भाई इसमें है कुछ नहीं। सर टुडे माई फर्स्ट लाइव क्लास, रोशन मेरे भाई मैं तो कहूंगा आप डेली लाइव लो, लाइव का एक अलग मजा है। सर एक दिन नेमिंग सेशन लगाओ। देखो नाम लेने से बच्चे को दो तीन चीजों की क्लैरिटी मिलती है, एक तो उसको लगता है कि लाइव चल रही है कि नहीं चल रही है ना। पता नहीं क्या ही साइकोलॉजी है, और दूसरा उसको लगता है थोड़ा सा कि फोन में हमारा नाम ले लिया गया है। हमें भी अच्छा लगता होगा अपने टाइम पे जब कोई, और होता भी है यार, अप्रिशिएट करना भी चाहिए बच्चे को अगर उसने सही किया है तो। यही है आपके लिए मोटिवेशन कि आपके टीचर आपको टाइम टाइम पर थोड़ी सी ये क्षणिक खुशी दे सके। चलिए देखो, मैं पहले ही बोलता हूँ मेरे भाई, आपको जैसे भी दिक्कत परेशानी असुविधा हो आपकी लाइफ में, आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ नहीं बता सकते, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं आपको अपने पर्सनल नंबर भी दे देता हूँ, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे कॉलिंग भी कर सकते हैं। रीजन क्या है, देखो रीजन ये है भाई कि इस टाइम पे आपकी समाज, आपके आसपास वाले बच्चे सिर्फ आपको डिमोटिवेट करने पे लगे होते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चों को तो मैं यार सीधे मिल लेता हूँ, 2-4 मिनट वो मेरे को बोल देते हैं, मैं उनको दिक्कत परेशानी असुविधा जो भी उनको आ रही है दिक्कत या डिमोटिवेट हो रहे हैं, वो वहां 2 मिनट में मैं उनको समझा देता हूँ। लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे को एक जो मुझे लगती है ना कमी, ये है कि यार उसको ना टीचर से जो एप्रिसिएशन मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाती, यार उसका टीचर का टाइम चाहिए। भाई देखो पढ़ना ही सिर्फ नहीं है, पूरे दिन रात हम पढ़ रहे हैं, असली गेम टीचर का ये भी होता है कि जब बच्चा, टीचर एक सिर्फ आपका कंटेंट पहुंचाने का जरिया नहीं है, टीचर आपको जिस पथ पर आप चल रहे हैं उस पर जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं उनमें समझाने वाला भी है, गाइड करने वाला भी है। ठीक है,
क्योंकि उसने वो सारी लाइफ जी है जो आप अभी जी रहे हैं। तो वो सही से बता सकता है कि यार ये प्रॉब्लम आती है, हाँ यहाँ मैंने ऐसे हैंडल किया था, आपको ऐसी हैंडल करनी चाहिए। तो आप लोग टीचर को, टीचर से ज्यादा आप अपना बड़ा भाई, दोस्त, सखा, बंधु मान के चले, मेरा मानना ये होता है। तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपके कमेंट्स वगैरह भी पढ़ता रहता हूं, जिससे कि आपको ये लगता रहे कि हाँ जी हमारी सुनने वाला भी कोई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस पर्दे के उधर एक व्यक्ति है वो बस बोलता जा रहा है, पर्दे के इधर हम लिखते जा रहे हैं, नहीं, ये नहीं, ठीक है। देखो आप चाहे वो फील करें ना करें, करते हैं वैसे मैक्सिमम बच्चे, लेकिन टीचर का ना एक अलग बॉन्ड होता है जो भी उससे पढ़ लिया है। अगर आपने कभी किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया है ना, छोटे बच्चे को, तो बच्चा कितना भी बड़ा होता चला जाए आपकी आंखों के सामने, लेकिन आपके लिए वो वही बच्चा है जो आपसे पढ़ता था, और एक अपनापन जुड़ जाता है। ऐसे टीचर का, बस आप दिख तो नहीं रहे, आपके नाम टीचर्स को मैक्सिमम को याद रहते हैं, और जब भी आप कमेंट करते हैं ना कहीं भी, अरे ये तो वो बच्चा है भाई, उस बैच का है, ऐसे है ऐसे, एक अलग लगाव होता है टीचर का भी। तो अगर आपको कोई परेशानी दिक्कत आती है तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलो अब आए अपने चैप्टर पे। आरती, अविनाश, नेहा, प्रवेश कुमार ही, और रजनी, मोनू, प्रशांत, रोशन, आकाश। चलिए जी, आइए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या बताया आप लोगों ने? देखो भाई, पहले आप एफ की पोजीशन चेक कर। एफ की पोजीशन ये बोल रहा है कि पांचवी रो का नौवां कॉलम है भैया। तो जरा देखना, पांचवी रो का नौवां कॉलम, हाँ जी सर ये तो एफ है, पांचवी रो के नौवें कॉलम पर एफ है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। तो अब जरा इसमें देखना, ये बोल रहा है सातवीं रो का आठवां कॉलम, तो सातवीं रो के आठवें कॉलम पर भी सर एफ है। वो बोल रहा है छठी रो का आठवां कॉलम, तो छठी रो के आठवें कॉलम पे सर एफ नहीं है, ये गड़बड़ हो गई। अच्छा, वो बोल रहा है आठवीं रो का सातवां कॉलम, आठवीं रो के सातवें कॉलम पर भी सर एफ नहीं है, ये भी गड़बड़ हो गई। अब आइए इन दोनों में। अच्छा, नेक्स्ट नंबर अल्फाबेट क्या है? ए। तो ये बोल रहा है ए जो है वो जीरो रो का दूसरा कॉलम में है, जीरो रो के दूसरे कॉलम में क्या आपको ए दिख रहा है? नहीं सर ये तो एम है, ये गलत, फिर तो आंसर यही सही है। ऑप्शन नंबर सी। सर आप संडे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दिया करो। हाँ वही, देखो पता कभी कभी क्या होता है, अगर मैं किसी बच्चे की रिप्लाई नहीं दे पा रहा, वो नाराज हो जाता है, तो उसके पीछे का मैं एक रीजन बता रहा हूँ आपको। जैसे आप आज मेरे साथ बिजी रहे हो ना, तो आपको लगा है हाँ टीचर ने आज काम किया है, तो मैं इतना ही काम, इतना नहीं आज कम किया है, मैं डेली काम बहुत ज्यादा, मतलब 12 घंटे यार मैं पढ़ा ही रहा होता हूँ। आपकी क्लासेस खत्म हुई, आपको लगा टीचर अब बैठ के चिल मार रहा होगा, लेकिन आपकी क्लास खत्म होते ही टीचर कहाँ पहुंच जाता है? दूसरी क्लास लेने, है ना। तो इसलिए ना वो आपके रिप्लाई नहीं दे पा रहा है अगर कुछ बच्चों के, तो नाराज नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से वही फालतू की बकवास आ गई इतनी सारी, भाई क्या करना है इस सब का? हमें तो एक लाइन पढ़ लेनी है बस। क्या बोला गया है? फ्रॉम दीज मैट्रिक्स अ लेटर कैन बी रिप्रेजेंट बाई फर्स्ट इट्स रो एंड देन बाई इट्स कॉलम। पहले रो फिर कॉलम, मतलब आरसी फॉर्म में ही दर्शाना है। चलो तो फिर दो क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। पहले का आंसर दो पहले, फिर दूसरे के आंसर पे आएंगे। पहले का आंसर दो। सर आप संडे को इंस्टा पर लाइव आया करो। मुझे ना यार पता दिक्कत क्या है, मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं टेक्नोलॉजी बहुत कम जानता हूँ। मैं मेरे बच्चों को पता है, स्टूडेंट्स को क्या कहता हूँ, ऑफलाइन वालों को जो मेरे साथ ऑफलाइन में जुड़े, मैं बोलता हूँ यार मैं ना प्योर टीचर हूँ। प्योर टीचर का मतलब क्या है ना, जिसके और कुछ नहीं पता मेरे से पढ़वा लो यार तुम। टेक्नोलॉजी मुझे इतनी जीरो आती है भाई, बिल्कुल ना के बराबर। तो मुझे अभी तक हकीकत में ये नहीं पता कि इंस्टा पे लाइव आते कैसे हैं। ठीक है, चलो पता करूंगा, पक्का लाइव आएंगे। बिल्कुल मेरे भाई निखिल। बिल्कुल बिल्कुल निखिल, वादा रहा भाई। चलिए इसका आंसर दो पहले वाले का।
रजनी बेटा एक बार दोबारा आप कर देना मैसेज। सर पूर्व धारणा, पूर्व धारणा ही बोलना चाह रहे हो ना? पुधावना, पुधावना नहीं, पूर्व धारणा होगा वो। हाँ जी, लॉजिकल, लॉजिकल स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे भाई। लॉजिकल का वेटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप लोगों को लॉजिकल में बहुत दिक्कत आती है, मेरी गारंटी है। एक बार मैं लॉजिकल पढ़ा दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलिए करिए 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 जल्दी से भाई। चलो पहले का बी बताने लग रहे हो आप लोग ना, तो यहां देखना भाई, देखो टी, टी की प्लेस वैल्यू ये क्या बोल रहा है, बोलने लग रहा है भाई, छठी रो का और पांचवा कॉलम। छठी रो का पांचवा कॉलम, जरा देखना छठी रो के पांचवें कॉलम पर टी है, बिल्कुल सर। अच्छा ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, छठी रो के सातवां कॉलम। छठी रो का सातवां कॉलम नहीं सर, यहां टी नहीं है, तो ये गलत हो गया। अच्छा ऑप्शन बी बोल रहा है सातवीं रो का छठा कॉलम। सातवीं रो का छठा कॉलम, हाँ जी सर यहां तो टी है। और भाई ऑप्शन डी बोल रहा है छठी रो का सातवां कॉलम, तो छठी रो का सातवां कॉलम जब ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन ए और बी में देखते हैं हम लोग। अच्छा एस की प्लेस वैल्यू देखो, ये बोल रहा है पहली रो का चौथा कॉलम, पहली रो का चौथा कॉलम एस है सर। वो बोल रहा है तीसरी रो का पहला कॉलम, तीसरी रो का पहला कॉलम भी एस है। चलो अभी भी दोनों बच गए, आगे बढ़ो। ए की प्लेस वैल्यू, ये बोल रहा है दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम ए नहीं है सर, बस तो फिर ऑप्शन बी राइट आंसर है। अच्छा इसका आंसर देखें, इसका आंसर क्या आ रहा है, सेकंड का, सेकंड का ए आ रहा है, सेकंड का ए, सेकंड का ए। तो जरा देखना ई की प्लेस वैल्यू, ये बोल रहा है छठी रो का सातवां कॉलम, छठी रो का सातवां कॉलम, जरा देखना छठी रो का सातवां कॉलम ई है। ये बोल रहा है आठवीं रो का नवा कॉलम, आठवीं रो का नवा कॉलम ई है, ये भी बच गया भाई। सातवीं रो का छठा कॉलम देखना जरा, ये बोल रहा है सातवीं रो का छठा कॉलम ई नहीं सर, ये टी है, ये फंस गया भाई जाल में, ये गया। वो बोल रहा है ऑप्शन डी नौवीं रो का पांचवा कॉलम, नौवीं रो का पांचवा कॉलम देखना जरा, नौवीं रो का पांचवा कॉलम ई है। चलो भाई तीन ऑप्शन बच गए, तो अब नेक्स्ट अल्फाबेट पर आओ, टी की प्लेस वैल्यू, ये बोल रहा है नौवीं रो का आठवां कॉलम, नौवीं रो का आठवां कॉलम टी है सर। ये बोल रहा है नौवीं रो का पांचवा कॉलम, नौवीं रो का पांचवा कॉलम टी नहीं है सर, ये गया। और वो बोल रहा है आठवीं रो का नवा कॉलम, आठवीं रो का नवा कॉलम भी टी नहीं है, ई है, ये भी ऑप्शन खत्म। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्या इससे सरल कोई भी चैप्टर हो सकता है भाई? कितना ही सरल चैप्टर है। सचिन मेरे भाई, मेरे से आप सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के बारे में बताएं तो मैं आपको कोई भी बात एकदम क्लियर बता पाऊंगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर जीके का ये पार्ट कब चलेगा, वो पार्ट कैसे होगा, कब होगा, भाई मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे हाथ में ही नहीं है। ठीक है, ये जब आपको जीत सर या विकास सर पढ़ा रहे हो तो आप उनके ही क्लास में कमेंट एक बार कर देना और बोल देना कि सर बताओ कब पढ़ाओगे ये वाला पार्ट। सर पहली बार लाइव आए हैं, पहले रिकॉर्डेड देखा करते थे। अरमान, अरमान, ओके मेरे भाई अरमान, और मैं कहूंगा डेली लाइव आओ। सर मॉक टेस्ट नहीं दोगे क्या? मेरे भाई मॉक टेस्ट पहले सिलेबस खत्म कर लें, फिर मॉक टेस्ट क्या देंगे। मैं ना अभी एक चीज स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए ही। क्या सर? प्रैक्टिस। वो ऐप पर फ्री रहेगी, कैरियर विल ऐप पर ही रहेगी, वो यूट्यूब पर नहीं देने वाले हम उसको, वो कैरियर विल ऐप पर ही रहेगी, जो हमारे पेड वाले बच्चे हैं उन सब के लिए। चैप्टर वाइज रीजनिंग प्रैक्टिस, तो वही तुम्हारा एक तरह से मोक हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं स्टार्ट कर दूंगा लगभग आने वाली जनवरी में 5 या 6 तारीख से ही। ठीक है भाई, तो जो जो चैप्टर आपके होते जा रहे हैं वही वही हम रिपीट करते जाएंगे प्रैक्टिस में। सर आप अपना सब्जेक्ट बाखूबी पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर सिर्फ नाम का है, काम का नहीं। वेरी गुड, काम का है बेटा, काम का है, एक क्वेश्चन आएगा 100%, आपके लिए तो बहुत अच्छा है। चलिए आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही इतनी सारी लैंग्वेज, काहे लैंग्वेज पढ़नी है भाई, हमको तो बस एक लाइन पढ़नी है इसमें। ठीक है जी, फ्रॉम दीज मैट्रिक्स अ लेटर कैन बी रिप्रेजेंट बाई फर्स्ट बाई इट्स रो एंड देन बाई इट्स कॉलम। तो इसका मतलब है पहले रो फिर कॉलम, तो आरसी फॉर्म में ही दर्शाना है ना। चलो बाकी का कुछ नहीं पढ़ना, सीधे सीधे फिर क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कहां गया, चलिए ये रहा भाई आपके पास वर्ड।
इस वर्ड की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। ये 4 आपके पास ऑप्शन है, ये 2 मैट्रिक्स है, फटाफट से बता दो भाई। सर मैं अभी क्लास में आया हूँ, बीच में से देख लूँ। बिल्कुल देख लो, इसमें कुछ नहीं है ऐसा खास। आप लोगों को भी एक बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाना है भाई 2024 में। अगर आप लोगों ने मेरा वेट नहीं बढ़ा दिया ना मिठाई के डब्बे ला ला के, तो पाप पड़ जाएगा आप पे। इतनी मिठाई के डिब्बे आने चाहिए कि मेरा वेट बढ़ जाए, ठीक है। मतलब सिलेक्शन वाले मिठाई के डिब्बे, शादी वाले नहीं। पता चले सब शादी करके मिठाई के डिब्बे पहुंचा रहे, बोले सर ये लो मिठाई खानी थी, हमने शादी कर ली, पहले शादी वाली मिठाई खाओ, शादी वाली बाद में खा लेंगे। पहले हमें चाहिए आपके सिलेक्शन वाली, ठीक है। आया है सुनील, आया है मेरे भाई, आया है आया है आया है, ठीक है। अभी लेटेस्ट 21-21 में नहीं आया होगा, लेकिन उसमें भी एक आध शिफ्ट में जरूर मिलेगा आपको। ठीक है भाई, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। सर ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए। चलो जी देखते हैं भाई। देखो बी, बी की प्लेस वैल्यू जरा देखना। ये बोल रहा है चौथी रो का 5वां कॉलम, चौथी रो के 5वें कॉलम में बी है। ये बोल रहा है छठी रो का छठा कॉलम, छठी रो का छठा कॉलम भी बी है। ये बोल रहा है 5वीं रो का 7वां कॉलम, 5वीं रो का 7वां कॉलम भी बी है। और ये बोल रहा है 7वीं रो का चौथा कॉलम, 7वीं रो का चौथा कॉलम भी बी है। भाई बी से तो कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। एम पर आइए। ये बोल रहा है पहली रो का तीसरा कॉलम, पहली रो का तीसरा कॉलम एम है। भाई ये बोल रहा है तीसरी रो का पहला कॉलम, तीसरी रो का पहला कॉलम एम नहीं है सर, ये गलत हो गया। ये बोल रहा है दूसरी रो का तीसरा कॉलम, दूसरी रो का तीसरा कॉलम एम नहीं है, ये भी गलत हो गया। जीरो रो का पहला कॉलम, जीरो रो का पहला कॉलम एम है। आइए जी, नेक्स्ट अल्फाबेट है ए। ये दो ऑप्शन तो हट ही गए, अब इन दोनों पे चेक करो। ए की प्लेस वैल्यू ये बोल रहा है दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम ए है। और ये बोल रहा है तीसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का दूसरा कॉलम ए नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। मेरे भाई समर किसने बोल दिया आपको, किसने बोल दिया आपको? हाँ जी, बिल्कुल 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 भाई। चलिए आइए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बिल्कुल निखिल, आराम से हो जाएगा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो भाई, ऐसे ही लगे रहो बस। सर सिटिंग अरेंजमेंट करवा दीजिए, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट चैप्टर वही उठा लेंगे, आपने क्या बात कर दी। उससे 2 क्वेश्चन आपके कम से कम देखने को मिलेंगे, 2 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, मिनिमम 2 आएंगे, वही उठा लेंगे। अभी तो मुझे 1 घंटा था बस पढ़ाने के लिए, तो मुझे कोई छोटा चैप्टर चाहिए था, नहीं तो मैंने कल डाइस नहीं उठाया। लगभग हमने 3 और 2 5 5.5 घंटे में खत्म किया है डाइस। लोग अपने स्पेशल में नहीं पढ़ा पाते इतना, जितना हमने पढ़ाया। तो अब ऐसे ही हम नेक्स्ट में क्या उठा लेंगे, सिटिंग उठा लेंगे, एक दिन में खत्म कर देंगे पूरी। टेंशन क्यों ले रहे हो आप भाई? अगर हम देखें ना मोटा मोटा, तो बहुत ज्यादा सिलेबस हमारे पास अब बचा नहीं है, ठीक है। लगभग हमको 25 के समथिंग चैप्टर पढ़ने, ठीक है। उसमें से मोस्टली जो बड़े बड़े चैप्टर हैं वो हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सिलेबस हमारा बचा नहीं है। हम किसी भी दिन
स्पीड से पूरा नॉन वर्बल खींच देंगे ना एक बार में, तो लगभग 10 से 12 चैप्टर है नॉन वर्बल के, और हर चैप्टर 1 घंटे का है बस, तो 10 से 12 घंटे खींच देंगे किसी भी दिन, ठीक है। पूरा नॉन वर्बल खत्म। सर बी आएगा सर, मेरा भी नाम ले लो। प्रियंका, बिल्कुल भाई आपका आ रहा है बी। ये नेहा, सुमन, लक्ष्मण, प्रियंका, रोशन और संजू, विपुल, प्रवेश, सबका सी बी है, सबका बी है। चलिए चलिए आइए भाई इधर देखो, ये रहा आपके पास वर्ड, और इस वर्ड में आखिरी लेटर है ई, तो ई की प्लेस वैल्यू देखो, ये ऑप्शन कह रहा है दूसरी रो का तीसरा कॉलम, दूसरी रो का तीसरा कॉलम ई नहीं है सर, ये तो गलत हो गया। अच्छा ये कह रहा है जीरो रो का पहला कॉलम, जीरो रो का पहला कॉलम सर ये भी ई नहीं है, ये भी गलत हो गया। अच्छा ये कह रहा है पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम ई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कह रहा है पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम भी ई नहीं है, तो ये गलत, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। क्या समझे मेरे भाई आप लोग? क्लियर है बातें? कोनो डाउट, परेशानी, असुविधा तो नहीं है? भी ई नहीं है, तो ये गलत, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। क्या समझे मेरे भाई आप लोग? क्लियर है बातें? कोनो डाउट, परेशानी, असुविधा तो नहीं है? एक और क्वेश्चन कर लो भाई, बड़ा छोटा सा है तो दिख भी नहीं रहा होगा आपको, ये वाला कर दो। और ये हमारी इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है आज, खत्म चैप्टर। क्या था चैप्टर में? कुछ नहीं है भाई। लो, आज आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे तो अच्छा लगा ही है कि आज हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिए एक दिन में, नहीं तो ये अगले 6 से 7 दिन ले जाते। देख रहे हो आप? तो ये हमको करके चलना पड़ेगा। अब आप डेली शेड्यूल चेक करते रहना, ऊपर में किसी भी दिन, जिस दिन मेरी ऑफलाइन में क्लास नहीं होगी उस दिन मैं आपकी बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाऊंगा 5 से 7। वैसे तो 8 बजे से डेली चल ही रही है, वो तो चलती ही रहेगी 8 से 9 पे, लेकिन बीच बीच में जब भी मेरी ऑफलाइन क्लासें नहीं होंगी मैं आपकी 5 से 7 क्लास और लगवाऊंगा, ठीक है, जिससे कि हम इस महीने में आने वाले में न्यू ईयर पर अपना सिलेबस बेहतरीन तरीके से खत्म कर लें। समझ रहे हो आप लोग भाई? और टाइम मुझे प्रॉपर मिले, जिससे कि मैं आपको 80 घंटे के समथिंग, 80 से 100 घंटे के समथिंग रीजनिंग पढ़ा पाऊं। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी स्पेशल बैच की नीड हो, मैं स्पेशल की तरह जो जो चैप्टर आपके सिलेबस के हैं उनको बिल्कुल स्पेशल की तरह पढ़ाना चाहता हूं भाई। आइए इधर देखो, ई की प्लेस वैल्यू, ई की प्लेस वैल्यू ये बोल रहा है नवीं रो का 7वां कॉलम, नौवीं रो का 7वां कॉलम ई, बिल्कुल सर। ये बोल रहा है चौथी रो का दूसरा कॉलम, चौथी रो का दूसरा कॉलम, भाई देखना क्या ई है? नहीं सर, ये गलत हो गया। आइए, ये बोल रहे हैं नवीं रो का 7वां कॉलम, नवीं रो का 7वां कॉलम तो वहां भी ई था, यहां भी होगा। चौथी रो का दूसरा कॉलम, वहां भी नहीं हो पाया, यहां भी नहीं होगा। आइए, अगला अल्फाबेट है उसमें एस, तो एस की प्लेस वैल्यू ये कह रहा है पहली रो का चौथा कॉलम, तो पहली रो का चौथा कॉलम जरा देखना क्या एस है? बिल्कुल सर। ये कह रहा है चौथी रो का पहला कॉलम, चौथी रो का पहला कॉलम भी सर एस है। चलो तो फिर नेक्स्ट पे चलो, पी पर। ये बोल रहा है पांचवी रो का पांचवा कॉलम, पी है, बिल्कुल सर। ये कह रहा है जीरो रो का जीरो कॉलम, जीरो रो का जीरो कॉलम पी नहीं है सर, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर है। ए ए ए ए ए ए, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बिल्कुल नहीं पढ़ लेना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, मतलब मेरे सब्जेक्ट की गारंटी लेके चलता हूं मैं मेरे सब्जेक्ट की गारंटी लेके चलता हूं कि आप मेरे बैच में से एक ही बैच लेकर आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। जैसे आप मेरे किसी भी बैच में जुड़े हुए हैं, आपके क्या क्या एग्जाम आप दे सकते हैं। देखो, यूपी पुलिस आप दे सकते हैं, एसआई प्लस कांस्टेबल दोनों, ठीक है। अच्छा, आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, सीजीएल, मैं पहले ही बता रहा हूं, आप किसी भी बैच में एडमिशन ले चुके हैं, आपको दूसरा लेने की जरूरत नहीं है इन एग्जामों के लिए, ठीक है भाई। सीजीएल, हाँ जी सर। सीएचएसएल, हाँ जी सर। एमटीएस, हाँ जी सर। और सीपीओ, बिल्कुल सर। और फिर आपका रेलवे।
आप रेलवे का भी कोई एग्जाम यहां से दे सकते हैं। फिर बचा क्या सर? बैंक बचा। तो मैं वहां तक का लेके नहीं चलता आपके लिए। या फिर सी सेट बचा, या फिर कैट बचा। ये 3 एग्जाम है जिनको हम टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें थोड़ा डीप रीजनिंग आता है, वो मैं स्पेशल बैचेस में कवर कराता हूं, पीएचडी टाइप की आपको करनी है तो। बाकी आप किसी भी बैच में एडमिशन ले लेंगे, आपको दूसरे में रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। जो बच्चे एसएससी के बैच में एडमिशन लिए होते हैं ना, मैं उनको भी क्या पढ़ा के चलता हूं, कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा, जिससे कि कल उनको कोई और एग्जाम देना पड़े, जैसे कि आप देते भी हो, यूपी में निकल आए तो भर दोगे, एसआई का निकल आए तो क्या भरोगे नहीं यूपी में, और यूपी से हो तो बिल्कुल भरना चाहिए। जैसे अभी रेलवे में एसआई आ जाएगा, आरपीएफ में, क्या उसमें नहीं भरना चाहिए? भरना चाहिए भाई, बिल्कुल। तो क्या हर के लिए अलग अलग बैच लेता पड़ेगा एक बच्चा? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। एसएससी प्री प्लस मेंस दोनों कवर होंगे, कोई डाउट नहीं है इस बात में। ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर भाई हम स्टार्ट करेंगे कहां? कल की क्लास में। ठीक है, कल का मतलब है मंडे की क्लास में। कल यार क्लास नहीं हो पाएगी, मेरा मन तो था जैसे मैंने आज पढ़ाया है ऐसे ही संडे को भी पढ़ा दूं, लेकिन हमारी टेक्निकल टीम बोल रही है सर एक दिन तो छुट्टी दे दो। ठीक है, तो इसलिए वो कल की छुट्टी पर रहना चाहते हैं, नहीं तो मेरा तो मन ऐसा ही था कि 6 घंटे कल तुमको और पढ़ाऊं। ठीक है, जिससे कि बहुत सारी चीजें और कवर हो जाए और एक बेहतरीन तरीके से करने का हम पर टाइम मिले प्रॉपर। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, और बाकी आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, डाउट हैं, परेशानी है, आपको पता है, आप मेरे को मैसेज छोड़ सकते हैं इंस्टा पर। अब तो प्रैक्टिस सीटें आपको बैच में मिलने लग रही हैं, तो आप अब यहां पर मैसेज करके प्रैक्टिस सीट मांगने की जरूरत भी नहीं, अब तो मैंने डलवाना स्टार्ट कर दिया। बाकी जो हो चुके हैं चैप्टर उनकी भी डलवा देंगे। ठीक है, भारत भूषण 204, आप इस पर जाके कोई भी अपना दिक्कत परे न्यू ईयर पर मिलेंगे भाई। 23 जैसा गया, चलो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए। कल के लिए, कल मतलब परसों मंडे मिलेंगे एक बेहतरीन से चैप्टर के साथ। और अगर आप कह रहे हैं कि सर हमारा